शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, अभी अभी हमें सर जी ने एक खूबसूरत सा जिम्मेदारी दिया है मार्केटिंग प्लान दिखाने का। जो बोला जाए तो इस कंपनी का या सिस्टम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसका आन बान शान मार्केटिंग प्लान होता है। यहाँ पे जितने हमारे नए साथी हैं या जो अभी पहली बार इस सिस्टम का मार्केटिंग प्लान देखने आए हैं, वो पहले हाथ खड़ा करें, देखिए कौन कौन साथी हमारे हैं। एक बार सबके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। इस प्लान को दिखाने से पहले मैं अपने विषय में बता दूं। मैं शैलेश कुमार वर्मा, आपके बगल के गांव कपरखोरवा वाराणसी से पेशे से एक राजगीर मिस्त्री हूं और 5-6 महीने से इस फूल जैसे खूबसूरत सिस्टम को जी रहा हूं। जीने का मतलब इसमें अपनी पूरा जीवन मैं इसको समर्पित कर दिया। तो मैं बता दूं, इस सिस्टम में आने से पहले की एक कहानी है। मेरा एक बच्चा अभी 2 साल से ऊपर का है। वो सर्दी जुकाम से या उसको निमोनिया बोल लिया जाए, वो बार बार बीमार रहता था और परेशान रहता था। तो ऐसे देखिए, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमने वंशिका में भी दिखाया, डॉक्टर बीआर वर्मा को भी दिखाया और डॉक्टर प्रवर्धन जो कि महमूदगंज में है, उनको भी हमने दिखाया। तो क्या होता था, अब छोटा सा बच्चा, उसको जकड़न हो जाए तो वहां पे हम और हमारी मैडम जाते थे। तो जब बलगम के लिए उसका दोनों हाथ पकड़ना होता था तो मेरी मैडम छोड़ के भाग जाती थी, क्योंकि अब बच्चे के नाक से पाइप डालना है और उस बलगम को खींच के निकालना है। बताइए, कोई माता इतना दर्द झेलेगी? झेलेगी? हमारी माताएं बहनें एकदम सुस्त पड़ी हैं, जैसे बोल ही नहीं रहे हैं, जैसे उनके बच्चे ही नहीं हुए हैं। कोई नहीं झेलेगा। एक पिता होता है जिसको बोलते हैं कठोर दिल का होता है। तो वो मैं पूरा फर्ज निभाता था और उसको पकड़ता था, उसके नाक से वो जो लगा के पाइप, डॉक्टर लोग, हमें भी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन से कि भाई हम लोग का वही है, थोड़ा सा कठोर दिल होता है। हम अपना वो बलगम निकालते थे, बार बार ये प्रक्रिया होती थी। कभी कभी ऐसा होता था, इतना ज्यादा बीमार, लगातार वो बच्चा बीमार रहता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि ब्लड की जरूरत पड़ती है, कि डॉक्टर लिख देते हैं ब्लड जांच करवाओ। अब जब ब्लड जांच करवाने की बात आती तो कभी इस हाथ में नस नहीं मिल रहा, इस हाथ में नस नहीं मिल रहा, फिर उसके बच्चे का पैर ऐसे पकड़वा के उसमें भी नस, यानी कि ब्लड लेने के लिए वो इतना दुबला पतला, इतना परेशान हो गया था कि उसकी नसें भी नहीं मिल रही थी। फिर क्या था, जब किसी तरह ब्लड अगर के निकाल जाता तो फिर रिपोर्ट आता सामने, तो डॉक्टर साहब बोलते कि हाँ, इसको 6 दिन 7 दिन लगातार सुई लगेगी। तो कभी कभी तो डॉक्टर बेम्फ्लाम सेट कर देते जो हाथ में नीडल लगता है, और कभी कभी डॉक्टर बोलते थे कि इसको चूतर में सुई लगाएंगे तो जल्दी काम करेगा। तो क्या होता था, हमारे बगल में एक मेडिकल है हमारे धर्म जी के लिए, वहां भी उनके लिए भी एक सम्मानजनक ताली हो जाए, क्योंकि वो भाई साहब हमारा जो भी डॉक्टर साहब का प्रक्रिया थी वो पूरा करते थे और सुई लगाते थे। इसी बीच में हमारे विजय सर, एक बार विजय सर जी के लिए एकदम जबरदस्त ताली हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मैं इस सिस्टम में आया और मेरा बच्चा सही हुआ। वो देखे तो मैं पकड़ने के लिए उनको बुला लेता था, तो हमारे सर जी बोलते थे क्या हुआ है बच्चे को, तो हम सीधे सीधे बताया ऐसे ऐसे है। तो वो बोले सर जी की आप एक न्यूट्रीचार्ज किट है वो दो, अपने बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किट दो। ये आपके पास ये न्यूट्रीचार्ज किट है आपके कंपनी का। तो हमने बोला बताइए पाउडर से सही होगा? सब डॉक्टर पागल हैं जो इतनी डिग्री लिए रखे हैं। तो बोलते नहीं, ये लोग वो भी सहमे हुए शब्द में उन्होंने बोला कि इसको देने से आपका बच्चा 3 महीने में उसको आराम हो जाएगा। तो देखिए, किसी को भी नहीं विश्वास होता है। वैसे हम भी थे उसी कैटेगरी में, क्यों विश्वास करें। वैसे भी हम लोगों को जब थोड़े से जानते हैं तो ये होता है कि यार ये बकवास कर रहा है। तो हमारी भी फीलिंग वैसे थी जैसे सभी लोग की होती है। तो हमने आया घर पे, फिर मैंने अपनी मैडम से बोला कि यार ऐसी सी बात है, तो बोले ठीक है ले लो।
एक फीस 500 फीस होता है डॉक्टर का, 400 फीस होता है। हमने क्या 552 यार कोई दिक्कत नहीं, चलो लेते हैं। सर जी के बातों पे हमने आके इस न्यूट्रीचार्ज किट को अपने बच्चों को दिया और मेरा बच्चा इस समय एकदम पूर्ण रूप से सही है। तो इसीलिए फिर मैंने ये ज्वाइनिंग, मतलब ऐसे आप जिस तरीके से अभी मैं आपको मार्केटिंग प्लान दिखाऊं या किसी सेमिनार में आप लोगों को बुलाया जाता है कि आइए मार्केटिंग प्लान या कुछ भी हमारे सर लोग दिखा रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा था। मेरा बच्चे को आराम हुआ और मैंने सर जी को अपना आईडी दे दिया। हमने कहा जब बच्चा सही हो गया तो फिर ज्वाइनिंग तो बनती है भाई, बनती है नहीं बनती है? बनती है। तो वैसा भी हमने वैसा किया और इसी सिस्टम से, इन सब की वजह से इस सिस्टम से मुझे लगाव हो गया इतना। और कहीं जाए तो बहुत सारे हमारी महिलाएं और हमारे साथी भी हैं, बैठे हैं, सोचते होंगे कि आप एकदम अमर नहीं हो गया बच्चा, ठीक है। क्या होता है जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम तो लाजमी है किसी बच्चे को। अब ऐसा नहीं कि न्यूट्रीचार्ज किट देने लगे, बोले कि अरे वहां पे सैलेस तो बोल रहे थे कि एकदम ऐसी बात है, जब सर्दी जुकाम होगा तो नॉर्मल सी, लेकिन वो स्थिति आज तक हमारी नहीं आई है। तो हम कहे आगे अब हम अपने सिस्टम को चालू करें, आन पान शान मार्केटिंग प्लान जिसको कहा जाता है, आश्रम सिस्टम का। आज यहाँ पे सभी लोग हैं, हर लोग के आदमी, कोई महिलाएं, सभी लोग कहीं ना कहीं हम लोग कुछ काम करने जाते हैं, ठीक है। काम करने जाते हैं फिर भी हमारी परेशानी दूर नहीं होती है। ऐसा क्या कारण है, कभी हमने सोचा है? नहीं। ऐसा क्या कारण है कि हमारा आदमी दिन रात काम करता है, 8 घंटे 12 घंटे, और महिलाएं भी हैं, कहीं पढ़ाने जाती हैं, कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, फिर भी हम लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं। हमने कभी आपने सोचा है कि हम इतना क्यों परेशान रहते हैं? सोचने का हमारे पास समय नहीं, क्योंकि एक सिस्टम अभी उसको बताएंगे जिसको परंपरागत मार्केट बोलते हैं, उसी में हम इतना उलझे हुए हैं ना कि हम लोग उसको सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो देखना चाहिए वैसा सिस्टम हम किसमें उलझे हुए हैं। ये आज से नहीं, आजादी के पहले की बात है, जब से ऐसा सिस्टम बनाया गया, ऐसा जाल बनाया गया कि मछली के पास बहुत सारा पानी होता है, मछलियों के पास बहुत सारा पानी होता है, लेकिन से जाल इस तरीके से बनाया जाता है कि कुछ ना कुछ उसमें मछलियां फंसी जाती है। लेकिन ये जाल तो हमारे पैदा होने से पहले का बनाया गया, तो हम तो उसमें फंसेंगे ही। तो उसी जाल को हम आगे सिस्टम में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो पहले इस सिस्टम, ये कोई कंपनी नहीं है, ARCM कोई कंपनी नहीं है, महज एक सिस्टम का नाम है। सिस्टम बोला जाए तो, सिस्टम की बात की जाए तो देखिए, जूता या हम शर्ट पहने हैं तो जूता इस गोल में पहनेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर ये मार्कर है, हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर ऐसे लिखे तो हम क्या लिख पाएंगे? कुछ लिख पाएंगे? लिख पाएंगे सर? नहीं लिख पाएंगे। यानी कि ये सिस्टम बना है कि हमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तब हम कुछ लिख पाएंगे। ऐसे ही एक सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम है राइट कस्टम मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। यानी कि हम जिस बाजार में है, यानी कि वो गलत तरीका है, देखा जाए उसको। ये महज एक सिस्टम है और इसको लाने वाली कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 से, आज से नहीं, लोग बोलते हैं भाग जाएंगे, ये है वो है, बहुत सारी बातें आपको फील्ड में मिलेगा, लेकिन जो कंपनी 1977 से आज तक कपड़े और धागे का व्यवसाय कर रही है, इसका ये बैकग्राउंड है। और इसके मालिक हैं आदरणीय त्रिलोक चंद छाड़ा जी। मैं चाहता हूं कि एक बार त्रिलोक चंद छाड़ा जी के लिए जबरदस्त ताली हो। यहाँ पे तो एक परिचय हो गया। RCM किसी कंपनी का नाम नहीं है, महज एक सिस्टम का नाम है। इस सिस्टम को लाने वाली कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह कंपनी 1977 से आज तक कपड़े और धागे का व्यवसाय कर रही है। और जो सामान हम लोग गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट जो अपने यूज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आपके बगल में सब सामान पूरा रखा हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी का पूरा, ये सब भी अब सामान प्रोवाइड कर रही है इस सिस्टम के माध्यम से। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे नए साथी जो अब एकदम अभी नई नई प्लान देख रहे हैं, उन्हें समझ आ रही कि नहीं?
अभी तक इस सिस्टम का हमने परिचय दिया है, ठीक है। अब हम आप आपस की बातें करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हम इतना काम करते हैं फिर भी क्यों इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उस चीज को हम समझने का प्रयास करें। देखिए अब आपस की हमारी आपस की बात हो रही है, ठीक है। ये तो कंपनी का परिचय हो गया। देखिए हमारे घर में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल का एबव हो जाता है, जब मेच्योर होता है तो कुछ न कुछ काम करने के लिए निकलता है। जब काम करने के निकलता है तो हम काम क्यों करने जाते हैं? पैसे के लिए। हमारी महिलाएं नहीं बोल रही उधर, हाँ जोर से बोलेंगे तब ना पता चलेगा काम क्यों क्यों किया जाता है। और इधर हमारे साथी काम आप लोग क्यों करने जाते हैं बाहर? तो बोलने में डर लग रहा है। हम काम करते हैं पैसे के लिए। देखिए बोलेंगे ना तो हमें लगेगा कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं तो लगेगा कि मैं बस ऐसे ही माइक लेके यहाँ पे भाषण दे रहा हूँ, आप लोग सो रहे हो, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। डी कुमार एक बार सर जी के लिए जबरदस्त तालियां डी कुमार से। वो ऐसे लीडर हैं हमारे डी कुमार सर जी कि उन्होंने बोला था, हमें याद है उनकी 2 शब्द हमें याद है। वो बोले थे वो फुटबॉल जो होता है, जिस फुटबॉल में हवा ना हो उसको बच्चा भी खेलना किक करना पसंद नहीं करता है। यानी कि आपके अंदर गुस्सा नहीं रहेगा तो एक छोटा बच्चा भी उस फुटबॉल को उधर रख देगा, कहेगा पापा नहीं खेलूंगा, मम्मी नहीं खेलूंगा, मैं उसमें पहले हवा भरिए। तो इसी तरह आप लोगों के पास जब तक ऊर्जा लेने का मैं कैसे बताऊंगा, मेरे को क्या पता। तो आप लोग उस स्तर से रहिए कि मेरे को लगे कि नहीं मैं सही कह रहा हूं। हम काम करते हैं, पैसा लाते हैं, पैसा लाने के बाद हम बाजार जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, यही करते हैं। सामान में हमारा कुछ भी हो सकता है, खाने की चीजें हो सकती हैं, कपड़ा हो सकता है, दवाइयां हो सकती हैं, यही ना। और सामान खरीदने के बाद, सामान खरीदने के जस्ट बाद हमारा पैसा जीरो हो जाता है। अब ये जो मार्केट में हमारा पैसा जीरो हुआ रहता है, फिर ये रिटर्न होके हमारे पास कभी जीवन में नहीं आता है। ये आता है, किसी का आया है आज तक? नहीं आया। देखिए अब अच्छा लग रहा है कि नहीं अब हो। तो यहाँ पे जब सामान सबको फ्री है, मतलब कि अपना ले सकता है सबका। अभी तो यहाँ पे हम मार्केटिंग प्लान देखिए, यहाँ पे जो सामान है एक ग्राहक बन के हम जाते हैं खरीदने के लिए, कि मालिक बन के जाते हैं, ग्राहक बन के। हम सभी ग्राहक ही बन के जाते हैं। क्या ग्राहक अपने सामान बनाता है? वो अपने से बगल दुकानदार, जिसको रिटेलर बोलते हैं, फुटकर विक्रेता बोलते हैं, वो उनके यहाँ से सामान लाते हैं। अब रिटेलर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता, वो अपने से बड़े दुकानदार, जिसको होलसेलर बोलते हैं, उसके यहाँ से सामान लाता है रिटेलर। अब होलसेलर भी नहीं सामान बनाता है, ये लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो जिले स्तर की दुकानें होती हैं उनके यहाँ से लाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे मजे देखिए कितनी कितनी श्रेणियां बन रही है। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता, वो लाता है एजेंसी से, जो प्रदेश स्तर की एजेंसियां होती हैं। अब यहाँ भी बात नहीं हजम होती है, बताइए कब तक सामान ऐसे आगे आगे ट्रांसफर होता रहेगा। अब यहाँ से आता है कंपनी, यानी इतनी प्रक्रियाओं से गुजर के एक ग्राहक के पास सामान पहुंचता है। अब यहाँ तो बातें सुन रहे हैं हम, आप हेलो, अब इतनी प्रक्रियाओं से गुजर के जब माल हमारे यहाँ पहुंचता है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। ये बीच में जो बैठे हैं, क्या इनका फायदा नहीं रहता होगा? रहता है, 100% रहता है। अब ये बीच में बैठे हैं तो अब देखिए, अगर कोई सा भी एक कंपनी माल बना दिया, 5 का कोई सा भी सामान लागत लगा किसी कंपनी मतलब बनाने में, तो वो हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 10 का मिल सकता है, 12 का मिल सकता है, 15 का, 20 का, कुछ भी समथिंग कुछ भी मिल सकता है। अब बात आती है, कोई सा भी प्रोडक्ट अगर कंपनी में बना तो हमें आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने ये सामान बना दिया है? कैसे पता चलेगा? प्रचार के माध्यम से। बहुत तेज हैं आप सब, तो तुरंत जान गए और हमें बताना पड़ता है। सर जी बता, चलिए अच्छा, बहुत से प्रचार करवाती है। अब हमें आपको थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए कभी भी, जो जैसे हमने यहाँ पे प्लान दिखाया, तो हमें आपको तुरंत दिमाग में एक चीज इंडिकेट करना है, एक लाल सी बत्ती जलनी चाहिए थोड़ा सा। ये जो प्रचार करने वाला होता है, क्या हमारे आप में से कोई प्रचार करता है? नहीं।
उसको कोई बड़े स्टार, चाहे वो फिल्मी दुनिया के हो, चाहे क्रिकेट जगत के हो, जिसको लोग जानते हो, जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो, उनसे वो प्रचार करवाते हैं। यहाँ अभी मैं 20 मिनट बोल रहा हूँ, वो मात्र 5 मिनट बोलते हैं मेरी खूबसूरती का राज लक्स। बताइए, साबुन लगाने से कोई गोरा या काला या खूबसूरत हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन से वो मात्र 5 मिनट का करोड़ से 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं, और हम यहाँ से बैठ के टीवी में ऐड देख के विश्वास कर लेते हैं कि देखिए वो खूबसूरत हो गया तो हम भी खूबसूरत हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रचार सिर्फ प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लोग लगा के यूज करके बताते हैं कि नहीं ये सामान ऐसा है, तो किसी को विश्वास नहीं होता। ऐसा क्यों? हमारी मानसिकता ऐसा क्यों है? वो तो करोड़ों 2 करोड़ रुपए लेते हैं। अब बताइए, 2 करोड़ जब कोई ले रहा है तो कंपनी तो पागल नहीं है, वो आपके ही सामान में तो उसकी महंगाई ऐड करेगा। कहाँ जाएगा वो करोड़ों 2 करोड़ रुपए? वो हमारे ही खून पसीने की कमाई में इसी में बढ़ेगा। अब बात आती है अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने, हमारे यहाँ तो किसी के पास समय नहीं है, हेलो, हमारे यहाँ किसी के पास समय नहीं है कि हम अपने अंदर कुछ सुधार करें। किसी के पास हमारे यहाँ समय नहीं है कि हम कुछ सुधार करें। तो अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने 1959 ईस्वी में बाजार व्यवस्था पे सर्च किया कि अरे यार, इस बाजार व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, तो क्या उस कमी को देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम ग्राहक हैं, इस श्रेणी में हम ग्राहक हैं, तो ग्राहकों का भला होना चाहिए। तो उन्होंने इस बाजार व्यवस्था में 1959 ईस्वी में सर्च किया, पाया कि अरे यार, इस बाजार व्यवस्था में तो बहुत सारी कमियां हैं। उन्होंने पहला कमी देखा, सामान महंगा है। पहली कमी उन्होंने देखा कि यहाँ हमारे यहाँ सामान महंगा है। और दूसरा, मिलावट का चांस है। भाई, जब इतने लोग हैं बीच में, तो जाहिर सी बात है हर कोई, देखिए कंपनी अपना नाम नहीं खराब करना चाहती, बीच वाले अपना रातों रात इनकम बढ़ाने के लिए सामान में मिलावट कर देते हैं। कहीं तेल में मिलावट, कहीं धनिया में मिलावट, कहीं तेज पत्ते में लिप्टस का वो पत्ती, ये सब मतलब मिलावट का भी चांस इसमें ज़्यादा बना रहता है। अभी मिलावट की बात की जाए तो 20 से 25 दिन पहले देसी शराब में मिलाया हुआ था, कम से कम 70 से 90 लोग मरे अभी 20 दिन पहले। यानी कि मिलावट की वजह से हम जब होंगे तो तीसरा हमें कमी हो जाएगा, बीमार भी पड़ेंगे। क्यों? जब हम मिलाया खाएंगे तो बीमार तो जरूर से पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। हो सकता है वो तुरंत ना हो, धीरे धीरे काम करे, क्योंकि धीरे धीरे कोई चीज बनेगा। और चौथा उन्होंने कमी देखा, इनकम। इस बाजार व्यवस्था में आपका इनकम क्या हो जा रहा है? जीरो। तो इस बाजार व्यवस्था में कोई इनकम नहीं है, हमारा इनकम जीरो हो रहा। और 5वां कमी उन्होंने देखा कि इस पूरी बाजार व्यवस्था में वापसी की कोई गारंटी नहीं है। भैया, बिका हुआ माल हमारे यहाँ वापस नहीं होता है, ऐसा। यानी कि इतनी कमियां देखा उन्होंने, सोचा कि जब इतनी सारी कमियां इस बाजार व्यवस्था में, तो क्यों ना इसमें सुधार किया जाए। सुधार करना चाहिए। सुधार करके हम लोग देखें, उन्होंने अपने माइंड में सेट किया कि क्या सुधार किया जाए। तो उन्होंने देखा कि इस पूरी बाजार व्यवस्था का संचालक कस्टमर, ग्राहक, हम आप। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कस्टमर को हटा दे यहाँ से। क्या बाजार व्यवस्था चल सकती है? नहीं। संभव है? नहीं चल सकता। मेन तो ग्राहक है, इसीलिए ग्राहक देवता के समान होता है ना सर? तो मेन ये ग्राहक है, और इसको उन्होंने प्रथम स्थान पे रखा, क्योंकि इसकी वजह से पूरी बाजार व्यवस्था चलती है। और उन्होंने कंपनी को दूसरे स्थान पे रखा। देखा कि अगर ये भी नहीं रहेगा तब पर भी बाजार व्यवस्था नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं बनाती तो ये बाजार व्यवस्था नहीं चल सकती। तो उन्होंने इसे दूसरे स्थान पर रखा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये नहीं रहेगा तब नहीं चल सकता, ये नहीं रहेगा तब पर भी नहीं चल सकता। अब इनको देखा जाए, अगर ये ना रहे तो क्या बाजार व्यवस्था चल सकती है? चल सकती है। तो उन्होंने देखा, इन्हें तीसरे स्थान पर रखा और पाया कि ये ना रहे तब पर भी बाजार व्यवस्था चल सकती है। देखा उन्होंने यहाँ पे
डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर कर दिया और वहां पे इसका नाम रखे DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, बाजार करने का सही तरीका। एकदम सही तरीका। इसी को हमारे हिंदुस्तान में त्रिलोकचंद छाड़ा जी ने अगस्त 2000 में RCM नाम रखा, राइट कस्टमर मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। एक बार सर जी के लिए फिर से ताली हो जाए। अब जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो देखा जाए कि अभी तक तो इस बाजार व्यवस्था में हमने कमियां देखी। अब देखा जाए कि कुछ हमें फायदा है कि नहीं है। इस बाजार व्यवस्था के कुछ फायदा भी तो होना चाहिए कि बस दूसरे का कमी दिखाने के लिए यहाँ पे है। देखा जाए कि जब उन्होंने संशोधन किया तो क्या फायदे हैं इसमें। जो सामान हमें महंगा मिल रहा था वहां पे हमें पहला 10 से 20% 10 से 20% तत्काल छूट। जैसे कि हम अगर कोई सा भी साबुन लेते हैं, मान लीजिए 45 ग्राम 55 ग्राम कुछ भी, तो हमें 10 का मिलता है। यहाँ पे आपको 9 रुपए का मिलेगा। जैसे हम कोई नमक लेते हैं 18 का 19 का कुछ भी लेते हैं, 32 का लेते हैं, जो 32 की क्वालिटी का है यहाँ पे आपको 14 का मिलेगा। जैसे जो हमारी महिलाएं वो फेयर लवली ये सब जो कुछ भी ये यूज करती हैं, फेयर साइन, जो हमें मार्केट में 50 ग्राम आपको 95 रुपए का मिलता है, वो आपको यहाँ पे 55 रुपए का मिलेगा। यानी कि पूरा सामान आपको 10 से 20% तुरंत छूट मिलेगा, काउंटर छूट जाने पे। और यहाँ पे दूसरा देखा फायदा, तो यहाँ पे मिलावट का चांस था, जब बीच वाले रह ही नहीं गए तो अब तो कंपनी और कस्टमर हो गए, तो मिलाने का कोई चांस नहीं है। जैसे कोई गाय अपने दूध में पानी मिलाकर नहीं देती है, तो हमें सामान शुद्ध मिलने का पूरा चांस है, शुद्ध सामान। और तीसरा, जाहिर सी बात है, जब हम आप शुद्ध सामान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और चौथा, इनकम की बात की जाए तो इनकम जो हमारा यहाँ पे 0 हो रहा था, हमें यहाँ पे इनकम 45% के फायदे के पार्टनर हो जाते हैं। कंपनी राजस्थान भीलवाड़ा में उसका लागत, उसकी मजदूरी, उसका सब कुछ, उसका किराया, उसका भाड़ा और उसके फायदे के हम 45% के पार्टनर होते हैं। और कैसे पार्टनर होते हैं? सिर्फ हम खाने खिलाने से पार्टनर हो जाते हैं 45%, बिना पूंजी लगाए 45% के पार्टनर हो जाता है। और 5वां, इसमें वापसी की गारंटी है, 30 दिनों की वापसी की गारंटी है।